नदीम साहब, हम लोग बात पुतिन के भारत दौरे की कर रहे थे और जहां फ़िलिस्तीन का भी उन्होंने जिक्र किया। पुतिन के भारत दौरे से, और आपने एक बात बड़ी अच्छी आखिर में कही कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है, पॉलिटिक्स जो है उसकी बदल रही है। तो पुतिन के भारत दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? हिंदुस्तान और रूस के रिश्तों को आप किस तरह से देखते हैं? ये रिश्ते पहले भी पुराने रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका, आपने देखा होगा, टैरिफ का बहाना लगाकर अमेरिका ने भी रूस और भारत के दौरे पर एतराज़, एक तरह से रिश्तों में को लेकर एतराज़ जताया था। तो भारत और रूस के रिश्ते, पुतिन का ये दौरा, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, पुतिन एक वर्ल्ड क्लास लीडर हैं और इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये मेरी ज़ाती राय भी है जी कि वो दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं और उनके अंदर वो मादा, वो सलाहियत है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को एक तरफा या अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। अब उसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आप गुज़िश्ता 3 साल वाली वो यूक्रेन की लड़ाई देखें तो उसमें देखें कि उसमें एक अकेला रशिया और वर्सेस ये नाटो और अमेरिका है और वो हर लिहाज से और हर यूँ समझ लें आपके हर मीज़ान पर वो नाकाम साबित हो रहा है। रशिया अकेला लड़े जा रहा है, माशी तौर पर उसके ऊपर, इक़्तिसादी तौर पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां हैं जिससे उसकी कमर टूटी हुई, बावजूद उसके वो हिम्मत अपनी जुटा पा रहा और उसने एक पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने के लिए इधर उधर दाएं बाएं हाथ पाँव मारने शुरू किए और उसने बहुत हद तक, यानी वो कंट्री उसके साथ आई जो अमेरिका से सताई हुई है। पुतिन ने भी देखा मौका अच्छा है, अमेरिका इस वक्त भारत पे दबाव डाल रहा है, तो क्यों ना भारत को अपनी तरफ नहीं, भारत की तरफ तो रशिया शुरू से रहा सर, उसका झुकाव और रशिया का झुकाव भी रहा। INS विक्रांत देखिए, INS विराट देखिए, ये उस दौर की बात है जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, इंडिया को गिफ्ट किए गए थे ये। तो रशिया, सर मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं चांदनी चौक फतेहपुरी स्कूल में पढ़ता था, तो उस दौर में रशिया का विघटन, यानी मैं मिडिल क्लास की बात बता रहा हूँ, विघटन नहीं हुआ था, वो टूटा नहीं था, तो वो USSR था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, लाल किले की तरफ हम लोग जाते थे अपने क्लासमेट्स के साथ, तो अक्सर रशियंस आया करते थे और बहुत ज़्यादा आया करते थे। और उसी ज़माने में गोर्बाचोव वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो जब इंडिया आए तो आप यकीन माने कि टीवी चैनल के ऊपर पहली बार मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा खुशी और हमारी स्कूल की छुट्टी भी हुई उस दिन। तो रशिया की तो यानी रशिया से तो इंडिया की दोस्ती, आप इंडिया के बॉलीवुड स्टार्स को देखें, राज कपूर बहुत ज़्यादा मशहूर रहे वहाँ पर, और वो जो ऐसे बजाते थे उस का इंस्ट्रूमेंट का, मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता, तो रशिया में बहुत ज़्यादा मकबूल था, पियानो टाइप का। और उन्होंने रशियन आर्टिस्ट को लेकर वो फिल्म भी बनाई, मेरा नाम जोकर। इसी तरीके से मैंने रशियन आर्टिस्ट को देखा, बहुत पुराने वीडियो देखे सर, वो अब आते हो गालिबन किसी शादी वादी के रहे होंगे या किसी छोटी तकरीब के रशिया के, तो उसमें मैंने मिथुन चक्रवर्ती का वो गाना देखा, जिम्मी जिम्मी आजा आजा, वो रशियंस गा रहे हैं उसे। तो ये सारी की सारी बातें, और रशिया ने तो हमेशा यानी एक हकीकी दोस्त के तरह हमारी मदद की। जो 1971 का वार हुआ बांग्लादेश का, उसमें बहुत बड़ा रोल सपोर्ट करने का और अमेरिका की इज्जत से बचाने का हमें रशिया का रहा है। और रशिया ने जब भी हमने मांगा, T-72 टैंक है हमारे पास सर, वो रशिया की देन है। और अभी भी बहुत सारे हमारे न्यूक्लियर तवानाई जिससे बिजली वगैरह बन रही है, उसके अंदर रशिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो रशिया तो बहुत खुले दिल से और बहुत ही खुले हाथों से कई डीलें हुई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डील हुई है। और सर रशिया ने कम से कम ये साबित करने की कोशिश की कि आप चाहे किसी भी कंट्री के साथ दोस्ताना रवैया रखें, लेकिन रशिया से जो आपको मिल सकता है वो किसी से नहीं मिल सकता। अच्छा। हमारे साथ देखिए, हमारे बेहतरीन, लाजवाब, ज़बरदस्त और देश हित में इतना ज़्यादा कुछ करने और सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, जिन्होंने खुले दिल से इस्तकबाल किया ट्रंप का, वो वहाँ पर भी गए ट्रंप के लिए, यहाँ पर भी ट्रंप को बुलाया। और हमारे साथ क्या हुआ आप सोचें, हमारे ऊपर टैरिफ के नाम पर क्या क्या जुल्म किए गए और फिर उसका बहाना क्या क्या बनाया गया। और रशिया ने तो सर हमेशा हमारी मदद की। और अभी भी आप ऐसा समझ लें कि रशिया से अगर इंडिया कोई भी ज़रूरत की चीज़ मांगे, यानी जो ज़रूरत है फिलवक्त, या कोई भी सपोर्ट मांगे, UNO में ही मांगे, तो मुझे नहीं लगता कि रशिया कभी मना करेगा। हाँ। चूँकि रशिया, और मैंने सर रशियंस को यहाँ पर आते हुए, जैसे मैंने बताया स्कूल्स के अंदर, अब हमारे यहाँ से सर बहुत बड़ा तबका पढ़े लिखे बच्चों का मेडिकल करने के लिए वहाँ पर जाता है। उसके अलावा रशियंस यहाँ से, हमारे यहाँ से गर्म कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं। तो ये जो लोगों का आना और जाना है, वो भी एक ज़माने से सर मैं देखता आ रहा हूँ। तो ये रिश्ते अटूट हैं हमारे।
और ये अटूट रिश्ते सर टूट ही नहीं सकते। यानी अगर आप ऐसा समझेंगे किसी फॉरेन कंट्री से जो कि अलग मानी जाती है, उसे यूरोप का पार्ट समझें या एशिया का पार्ट समझें आप, तो उसमें अगर सबसे मजबूत हमारे रिश्ते रहे यानी अरब कंट्रियों के बाद, तो रशिया के साथ रहे। और रशिया के साथ हमारी दोस्ती से हिंदुस्तान का बहुत फ़ायदा हुआ सर हमेशा। यानी डिफेंस सेक्टर के अंदर तो हम लोग बहुत मजबूत हो, टेक्नोलॉजी हमने बहुत ज़्यादा ली है रशिया से। और रशिया ने हमेशा खुले दिल से, यानी उसका सिला भी उसने कुछ नहीं चाहा हमसे, उसने खुले दिल से, खुली तबीयत से, जैसे एक बड़ा भाई होता है ना, उस तरीके से हमारी मदद हमेशा से रिश्ते अच्छे रहे और ये रिश्ते अभी इस दौरे के बाद और मजबूत होंगे, ये और ज़्यादा मजबूत होंगे। और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मैं तो जैसे हमारा तेल आ रहा था, उस तेल से बताइए अमेरिका कितना परेशान हुआ है। तो मैं तो ये चाहूँगा और मैं भारत सरकार से ही अपील करूँगा कि जिस तरीके के रिश्ते हमारे शुरू से रहे रशिया के साथ, उसको बहाल रखा जाए। और रशिया की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो भले ही चाहे भाई अमेरिका से हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो खुले दिल से, खुले जहन से, खुली तबीयत से हमारी मदद कर सकता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ठीक नहीं सोच रहे हैं। लेकिन रशिया हमेशा हमारा खुलकर साथ देता आया है और देता रहेगा, तो हमें रशिया की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए, ना कि अमेरिका की तरफ। नहीं, बिल्कुल, एक जो अच्छा दोस्त जो हमारी मुश्किल में खड़ा होता है, उसके लिए हमें भी सोचना होगा। और कुछ यही विज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है, जिस तरह से लग रहा था कितना पुराना याराना है, किस तरह की दोस्ती है, एक साथ डिनर पे बैठना और बातें करना, एक गाड़ी में जाना। तो है मोदी जी दोस्ती बहुत जमकर करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उसे निभाते भी हैं। बिल्कुल।